मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी दो पाऊंगी। बोली भागवत भगवान की। हरे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोली गंगा मैया की जय। बोली जमुना मैया की जय। बोली गोवर्धन मैया की जय। बोली भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण्य करुणा वरुणालय भक्ति वांछित तडिंडित पीतांबरधारी नदनंदन यशोदानंदन ब्रजराज ठाकुर चर अचर ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार निरीह निरुपम निरुपाधिक आदि विशेष परम पुरुष बालकृष्ण लाल की दिव्य नित्य बंग मही प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है। पधारे हुए समस्त भगवत रक्षकों का, श्रद्धामयी माताओं का, व्यास जी का प्रतिनिधि होने के नाते ऋषि परंपरा को ध्यान में रखते हुए मिश्रा परिवार की तरफ से और व्यासपीठ की तरफ से भागवत परिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज कथा का पंचम दिवस। किन्हीं कारणों के वश, और कारण तो आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी चल रही है और आज उन देव प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा दिवस, इसलिए ये कथा का सत्र आज रात्रि में करना पड़ा और कल से अब जो 2 दिन बचे हैं वो दिन में ही कथा आप श्रवण करेंगे। आइए अपने मन को भागवत भगवान की तरफ लेकर के चलते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं बंधु। भा प्लस गा प्लस बा प्लस ता, ये भागवत के 4 लक्षण हैं। ये क्या है? भागवत के 4 लक्षण हैं। ये भागवत के 4 गुण हैं।
पहला भा। भा का मतलब क्या है? भा शब्द जो है वो प्रकाशवाचक है। आभा, प्रभा, विभा, प्रकाशवाचक, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। अष्टोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो हमें तमस से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाए, वो भागवत। बंधु एक बात और कहूं, ये जीवन क्या है? ये जीवन एक ताना बाना। क्या है? ताना बाना। जीवन का असली अर्थ क्या है? ताना बाना। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? ताना बाना बोल रहे हैं। और थोड़ा उदाहरण से समझेंगे। ये ताना बाना क्या है? एक बच्चा था जो रात्रि के अंधेरे में कमरे में धागा सुलझा करके एक उसका गुल्ला बना। अचानक उसकी मां आई। मां ने पूछा, बेटा तू क्या कर रहा है? कहा कि मां, मैं धागा सुलझा करके और गुल्ला बना रहा हूं। उसकी मां ने कहा कि अंधेरे में ये धागा उलझेगा, सुलझेगा नहीं। तो उसने जो स्विच था ऑन कर दिया और कहा कि अब इसको ताना, अब इसको गुल्ला बना। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी जीवन रूपी ताने बाने को बुन रहे हैं। और जो अंधेरे में है उनका क्या हाल है? अंधेरे में। आज से 20 साल पहले कोई बीमारियां नहीं थी। आज बहुत कम बीमारियां थी ना। इतना किसी को ब्लड प्रेशर था ना, किसी को ज्यादा चिंताएं थी ना, शुगर ज्यादा किसी को था, बिरले किसी को। लेकिन आज हर किसी को 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं। जीवन का ताना बाना ऐसे बुनने में लगे हुए हैं जो बीमारी से ग्रसित हो गए, अंधेरे में है। तो ये भागवत क्या करती है? उनको अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाती है। ये कोई स्टोरी नहीं है। कथा कम रसम स्थापयति, कामन जो परमात्मा है उसको हृदय में स्थापित कर देती है। ये भागवत क्या है? एक विज्ञान है। तो कहने का मतलब जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वो भागवत। भा के बाद में है गा। गा का अर्थ क्या है? गतिर दुरतया। गा का अर्थ क्या है? गतिर दुरतया। इंसान की दुर्गति होने से जो बचा ले, इंसान की दुर्गति होने से, जिसकी दुर्गति होने वाली थी वो परीक्षित केवल 7 दिन ही बचे थे। अचानक वो महात्मा आ गया और उसने ये कथा सुनाई तो राज ऋषि परीक्षित की दुर्गति होने से बच गई। सर्प के काटने से नरकगामी होता है। जिसको सर्प काट ले वो नरक में जाता है। लेकिन जैसे ही कथा सुनी तो भगवान के दिव्य लोक में गए। इसका मतलब श्रीमद् भागवत क्या है कि श्रीमद् भागवत सुनते ही जो दुर्गति है वो दुर्गति दूर हो जाती है और सद्गति हो जाती है। जो दुर्गति से बचा। उसके बाद में है बा। बा का मतलब क्या है? वरीयाने सर्वशास्त्रेषु। भागवत क्या है? सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का सिरमौर है।
क्या है? सिरमौर है। रामायण में भागवत रत्ती भर नहीं है, लेकिन भागवत में रामायण 3 अध्यायों में है। और देवी भागवत में भागवत नहीं है, लेकिन भागवत में देवी भागवत भी है। गीता में भागवत नहीं है, लेकिन भागवत में गीता भी है। मेरे कहने का तात्पर्य 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 पुराणों का ये निचोड़ है। उसके बाद में आता है ता। ता का मतलब क्या है? तरणी। तरणी का मतलब नौका। ये भागवत क्या है? एक ऐसी नौका है जो भवसागर से, ये संसार क्या है? इसको भवसागर कहा गया, भवाब्धिवी कहा गया। ये ऐसी नौका है जो भवसागर से पार कर देती है बंधुओं। भवसागर जहां पार जो पावा, भवसागर जहां पार जो पावा, राम कथा तब कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा तब कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा तब कहूँ दृढ़ नावा। भवसागर जहाँ पार जो पावा, भवसागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। ये क्या है? दृढ़ नाव है, मजबूत नाव है। चाहे जितने लोग इसमें सवार हो जाएं, ये डूबने वाली नहीं, ये टूटने वाली नहीं। भागवत क्या है? ये दृढ़ नाव है। चाहे जितने लोग इसमें सवार हो जाए, ये टूटने वाली नहीं है, दृढ़ मजबूत। एक जहाज सुना होगा, टाइटैनिक। पहली यात्रा पर निकला जिसमें 1500 लोग सवार थे बंधुओं, और वो बीच से फट गया और समुद्र में समा गया। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि राम कथा तह कहूं दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार होना चाहते हैं वो क्या करें कि कथा रूपी नौका में जाकर के सवार हो जाएं और वो भवसागर से पार हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये कथा की प्रस्तावना। आइए अब चलते हैं अपने प्रसंग पर। कल हम लोगों ने रात्रिकालीन बेला में बड़ा दिव्य मंगलमय भगवान का जन्मोत्सव मनाया। नंदराय जी के यहाँ महाराज बेटा नहीं हुआ है, तो कहा कि मूर्तिमंत आनंद नंद उत्सव को सुखदेव महाप्रभु ने 18 श्लोकों में गाया है। भागवत कितने श्लोकों में गाया है? 18 श्लोकों में। और जो भगवत रसिक हैं, जो जानकार हैं, वो श्रीमद् भागवत के नंद उत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए पाठ करते हैं कि ब्रज की दिव्य महिमा है। यशोदा मैया को, नंद बाबा को, ब्रजवासियों को सोते सोते भगवान मिल गए।
यशोदा मैया को पता ना है कि उनके बगल में झीनी सी चदरिया में का डको बहू है, लाला है कि लाली है, पता नहीं है। तो ब्रजवासियों को कैसे भगवान मिल गए सोते सोते। नंदस्तात मदोत्पन्ने जातल्लादो महामना। भगवान किसके घर आते हैं? जो महामना है। नंदो महामना अति उदार चित्ता। नंद बाबा कैसे हैं? महामना है। अपने भारत में एक और महान विभूति हुई जिसको महामना की उपाधि प्राप्त है, पंडित मदन मोहन मालवीय। इनको महामना की उपाधि प्राप्त है। इन्होंने जन जन से, घर घर से जो चंदा एकत्रित किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव डाली। जो भी इनके पास धन था वो समाज की भलाई के लिए लगाया। इसीलिए उनको महामना की उपाधि दी गई। तो भगवान किसके घर आते हैं? जिसका घर बड़ा हो, जिसका आंगन बड़ा हो, जिसका व्यापार बड़ा हो। बोले ना ना, भगवान उसके घर आते हैं जिसका मन बड़ा हो। आंगन छोटा है चलेगा, घर छोटा है चलेगा, लेकिन मन छोटा नहीं चलेगा। जिसका मन छोटा है, जिसका हृदय छोटा है, भगवान उसके घर नहीं आते। आज के समय में मेहमान भले ही छोटे घर में ना आते हो, लेकिन भगवान सदैव छोटे आंगन में ही आया है। सबरी की कुटिया में पहुंच गया, विदुरानी की झोपड़ी में पहुंच गया। तुम्हारा घर छोटा चलेगा, आंगन छोटा चलेगा, परिवार छोटा चलेगा, व्यापार छोटा चलेगा, मन छोटा नहीं चलेगा। मन बड़ा हो। तो नंद बाबा के यहां महाराज बधाइयां गाई जा रही हैं। और नंद बाबा कैसे हो गए? लुटाए में लगे। 85 चौक को महाराज नंद राय को भवन है। अब प्रत्येक दरवाजे पर कछु न कछु बहुमूल्य वस्तु वितरित रह रही है। एक दरवाजे में महाराज, पहले नंबर के दरवाजे पर महाराज गायें वितरित हो रही है, गायों का दान हो रहा है। और एक गाय नहीं, असंख्य गायों का दान हो रहा है। और नंद बाबा गायों का दान करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ भी उस जन्मोत्सव में आए तो भोलेनाथ ने अपने नादिया की पूंछ पकड़ ली, कहीं गाय के धोके नंद बाबा मेरे नंदी का दान न कर दे। दूसरे नंबर के दरवाजे पे महाराज हाथियों का दान हो रहा है, हाथियों का। तो माता पार्वती भी आई। माता पार्वती ने देखो कहीं हाथी के धोके मेरे गणेश का ये नंद राय दान ना कर दे, तो अपने आंचल से ढक लिया गणेश को। कहीं पर चांदी, कहीं पर सोना, कहीं पर मणि, कहीं पर माणिक, कहीं पर पन्ना। एक चांदी के बर्तन लेकर के चला महाराज। उसने देखा कि सामने से सोने के बर्तन को लेकर के एक आए रहो। तो पूछी कि भैया ये सोने के बर्तन तुम कहां से ला रहे हैं?
कहा कि 21वें नंबर के दरवाजे से चांदी के बर्तन को माने रास्ते में फेंक दियो और सोने के बर्तन को लेवे के ताई चल पड़ो। और एक को देखा कि दिव्य मणियां, टोकरी में हीरा पन्ना मणि मणिक। अच्छा कहां से ला रहे हो? कहा कि 50वें नंबर के दरवाजे पे। तो सोने के बर्तन को महाराज रास्ते में फेंक दियो और मणियों को लेने के चल पड़ा। ब्रज की गलियों में कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं पन्ना, कहीं हीरा, कहीं जवाहरात, कहीं मणि, कहीं माणिक बिखरे पड़े। अब ब्रजवासी महाराज माखन के, मिश्री के, दूध के, दही के, घी के मटका ले ले करके आ रहे हैं। और करके आ रहे हैं अपनी गायों को हल्दी के थप्पा लगा करके आ रहे हैं। माखन के, मिश्री के, दूध के, दही के, घी के मटका लेकर के आ रहे हैं और लाला पर बार फेर करके आंगन में उड़ेलते जा रहे हैं। ऐसे मटका लाए और लाला पे ऐसे बारो और आंगन में उड़ेल दियो, उड़ेलते चले जा रहे हैं। आज आंगन में माखन, दूध, दही को सागर से उमड़ पड़ो। नजर आए ने 4-6 नहीं 20-25 घड़ा गर्म पानी लियो और महाराज आंगन में डलवाए दियो। ओबा में केसर डलवाए दी और कशी हल्दी डलवाए दी और कहा भयो महाराज एक रंग तैयार है गो। परस्परम हिष्ट्वा दधीचीर घृतांगवी। घृतांगवी नाम का एक रंग बनकर के तैयार हो गया। अब पकड़ पकड़ के ब्रजवासियों को वही में फेंको जाएगा ऐसे। और महाराज तरह तरह के वहां पर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। एक 80 वर्ष की मैया इन दृश्यों को देख रही है, कौतुक भरे दृश्य। तो मैया को मुंह ऐसे फट गए होगा कि मुंह में एक दांत ना आए। अब वहां पे महाराज माखन के गोला फेंके गए। क्या? माखन के गोला। तो जैसे ही एक ने महाराज माखन के गोला को सीधो निशाना, महाराज माखन के गोला की वहां रेलम पेल पड़ी हुई है। और जैसे ही निशाना साथ के जैसे ही मारो तो बूढ़ी मैया के मुंह से होते वो सीधो पेटे ही में पधार गए। मुंह चाट के बोली लाला कहा भयो? कहा कि यशोदा के लाला भयो। कैसे लाला रोज होए ताकि खूब मुंह मीठो हो। आज महाराज बधाइयां गाई जा रही हैं।